रांची का 1899 में, खूंटी का 2007 में, सिमडेगा का 2001 में, 1983 में गुमला और लोहरदगा। कितना सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। एक बार पढ़ के मन लगा के जब पढ़ोगे ना बिल्कुल याद होगा। आप लोग एक बार मन लगा के पढ़िए, किताबों से दोस्ती करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो कि मैंने बताया आपको कि झारखंड में 5 प्रमंडल आते हैं, 5 प्रमंडल में से कौन कौन से, उनका नाम क्या है और उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, वो मैंने आपको विषयवार क्रमवार समझाया है। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5 प्रमंडल के नाम क्या क्या है एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल एवं संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले उत्तरी छोटानागपुर मंडल के जो 7 जिले हैं, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और चतरा, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता चुका था। अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि दक्षिणी छोटानागपुर के जो 5 जिले हैं, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं उनके नाम। सबसे पहले आपका है रांची, उसके बाद आपका आता है खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। ठीक है, तो इसका गठन कब कब हुआ, आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले देखिए, रांची जिले का नाम आता है 1899 ईस्वी में इनका गठन हुआ। रांची का गठन हुआ 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी के बाद जब हम चलते हैं तो आपका आ जाता है खूंटी 2007, उसके बाद आपका है गुमला 1983, सिमडेगा 2001, लोहरदगा 1983। तो अब आपको याद कैसे रखना है, ये सन और ईस्वी याद रखने में बच्चों को बहुत परेशानियां होती है। तो आप लोगों को मैं सिंपल एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपका माइंड में आना चाहिए रांची, तो 1899 ईस्वी में सबसे पहले आप जाते हैं 1899 ईस्वी में, तो आपका आ जाता है रांची। उसके बाद आप आते हैं 1983 ईस्वी में, 1899 फिर 1983, 1899 फिर 1983। 1983 में आपका 2 जिला आता है, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, गुमला ऐसे आपने लिखा, लास्ट में गुमला में ल आता है, फिर ल से आपको शुरू हो जाना है लोहरदगा। ठीक है, गुमला और लोहरदगा 1983 ईस्वी में आपका आता है। रांची कब आता है, 1899 में, उसके बाद गुमला और लोहरदगा 1983 में, उसके बाद 2001 आ जाइए। 2001 के बाद आप 2007 पे चले जाइएगा। 2001 में जब आप आते हैं तो आपका बचता है सिमडेगा। सिमडेगा 2001 में, और खूंटी सबसे छोटा है, देखिए खूंटी सबसे छोटा है, लास्ट में उसको ले लीजिए 2007 में। तो आपको कितना सिंपल याद हो गया। देखिए, रांची का 1899 ईस्वी में, खूंटी का 2007 में, आप रैंडमली कहीं से भी पूछ लीजिए, याद आपको हो जाएगा। रांची का 1899 में, खूंटी का 2007 में, सिमडेगा का 2001 में, 1983 में गुमला और लोहरदगा। कितना सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। एक बार पढ़ के मन लगा के जब पढ़ोगे ना बिल्कुल याद होगा। आप लोग एक बार मन लगा के पढ़िए, किताबों से दोस्ती करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए अब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं और क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। रांची का आपका क्षेत्रफल जो है 5097 किलोमीटर स्क्वायर, खूंटी का 2535 किलोमीटर स्क्वायर, और गुमला का 5360 किलोमीटर स्क्वायर, सिमडेगा का 3774 किलोमीटर स्क्वायर और लोहरदगा का 1502 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वहीं हम देखते हैं जनसंख्या किस जिले की कितनी है। तो रांची की जनसंख्या आपकी जो है वो 29.14 लाख है, खूंटी की 5.31 लाख है, और गुमला का 10.25, सिमडेगा का 6 लाख अप्रोक्स में आप मान सकते हैं, लोहरदगा का 4.61। ठीक है, तो आप लोगों को एक मोटा मोटी आंकड़ा याद रखना है कि रांची जिले का जनसंख्या लगभग 30 लाख के करीब है, आप 29.14 याद रखिएगा। खूंटी का लगभग 5 लाख के करीब है, 5.31 आप याद रखिएगा। गुमला का जो है वो आपका 10 लाख का आबादी है, सिमडेगा का 6 लाख एवं लोहरदगा का 4.5 लाख। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके साक्षरता दर कितने हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर जब कहीं है वो आपका रांची में है। रांची जिले का साक्षरता दर है 76.06%। ठीक है, रांची जिले का साक्षरता आपका है 76.06%। खूंटी का साक्षरता है 63.86%, गुमला का 75.55%, सिमडेगा का 67.99, मैंने आपको अप्रोक्स में 68% लिख दिया है। एवं सबसे अंत में लोहरदगा आप देखिएगा, तो लोहरदगा का जो साक्षरता दर है 67.61% है। ठीक है, 67.61%। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अनुमंडल, ऊपर में मैंने लिखा हुआ है अनुमंडल एवं नीचे लिखा है प्रखंड। देखिए, इससे पहले जो वीडियो आपको बना के दिया था मैं, वो बहुत लोगों ने उनको प्यार दिया। आपको अगर देखना है तो बिल्कुल देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, झारखंड के जितने प्रमंडल आते हैं उनके पार्ट 2 है। अब हम बात करते हैं अनुमंडल और प्रखंड के बारे में। सबसे पहला आपका है रांची, गठन कब हुआ, 1899 ईस्वी में। जनसंख्या कितनी है, 29.14 लाख, और आपका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर। साक्षरता दर कितनी है, 76%, और आपके अनुमंडल कितने हैं, 2, प्रखंड कितने हैं, 18। आपको ऐसे याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है खूंटी। खूंटी में आपका 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। खूंटी में आपका 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड। रांची में कितने
कितने थे, 2 अनुमंडल 18 प्रखंड, और खूंटी में 1 अनुमंडल 6 प्रखंड। खूंटी के बाद आपका आ जाता है गुमला। गुमला में जो है 3 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। गुमला में 3 अनुमंडल और 12 प्रखंड, सिमडेगा में 1 अनुमंडल 10 प्रखंड, और लोहरदगा में 1 अनुमंडल और 7 प्रखंड। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। रांची में 2 अनुमंडल 18 प्रखंड, उसके बाद आपका आता है खूंटी 1 अनुमंडल 6 प्रखंड, उसके बाद आपका आता है गुमला 3 अनुमंडल 12 प्रखंड, सिमडेगा में 1 अनुमंडल 10 प्रखंड, और सबसे अंत में आपका आता है लोहरदगा 1 अनुमंडल 7 प्रखंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो रांची में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद आपके आते हैं खूंटी में आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, खूंटी और तोरपा। उसके बाद आपका आता है गुमला में आपका 3 विधानसभा क्षेत्र है। गुमला के बाद आता है आपका सिमडेगा में 2 विधानसभा क्षेत्र, और लोहरदगा में 1 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, रांची में कितने हैं, 7। रांची के बाद आपका आता है खूंटी 2, खूंटी के बाद आपका आता है गुमला 3, सिमडेगा 2 और लोहरदगा 1। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमारा वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये अब मैं बताने वाला हूं आपको कोल्हान प्रमंडल के बारे में। कोल्हान प्रमंडल जो है, इसमें आपके मुख्यतः 3 जिले आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है पूर्वी सिंहभूम, फिर आपका है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आपका है सरायकेला खरसावां। अब आपको याद कैसे रखने हैं, पूर्वी सिंहभूम का आपका हो गया जमशेदपुर मुख्यालय, पश्चिमी सिंहभूम का हो गया चाईबासा, और सरायकेला खरसावां का सरायकेला है। ठीक है, और गठन के बारे में जब बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का 16 जनवरी 1990, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम 16 नवंबर 1990, उसके बाद सरायकेला का अप्रैल 2001। अब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 16 जनवरी पूर्वी होगा या 16 नवंबर पश्चिमी होगा, या यहाँ पर आपको जो है वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटा सा मैजिक ट्रिक याद रखना है। वो कैसे है बताता हूं मैं, कि पहले आपका पूरब आता है, फिर आपका पश्चिम आता है। तो आप पूरब जब आपके दिमाग में आए तो पहले पूरब फिर पश्चिम। पहले पूरब का आपका पूर्वी सिंहभूम पहले जनवरी 16 जनवरी 1990, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम पश्चिम बाद में तो 16 नवंबर 1990, और सरायकेला खरसावां का तो सिंपल है अप्रैल 2001। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल आपका 3562 किलोमीटर स्क्वायर आपका पूर्वी सिंहभूम का हो गया, पश्चिमी सिंहभूम का 7224 किलोमीटर स्क्वायर, और सरायकेला खरसावां का 2657 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जनसंख्या एक बार देख लीजिए। एक का जनसंख्या आपका है पूर्वी सिंहभूम का लगभग 23 लाख, पश्चिमी सिंहभूम का आपका 15 लाख, और सरायकेला खरसावां का 10.65 लाख। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का आपका 15 लाख, पूर्वी सिंहभूम का 23 लाख, सरायकेला खरसावां का आपका 10.65 लाख। साक्षरता दर एक बार देखिए। पश्चिमी सिंहभूम का साक्षरता दर है 58.63, पूर्वी सिंहभूम का साक्षरता दर है 75.49, और सरायकेला खरसावां का आपका 67.70%। ठीक है, और अनुमंडल देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में 2, 3 और 2 अनुमंडल है क्रमशः। ठीक है, सबसे पहले देखिए पूर्वी सिंहभूम में आपका 2 अनुमंडल और 11 प्रखंड है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में आपका 2 अनुमंडल और 11 प्रखंड है, पश्चिमी सिंहभूम में 3 अनुमंडल और 18 प्रखंड है, और सरायकेला खरसावां में आपके 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड है। ठीक है, 2, 11, 3, 18 और 2, 9। वहीं आप विधानसभा का देखते हैं तो विधानसभा आपका पूर्वी सिंहभूम जो कि जमशेदपुर उसका मुख्यालय है, उसका गठन 1990 में 16 जनवरी, क्षेत्रफल 3562 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 23 लाख, और साक्षरता दर 75.49 किलोमीटर, अनुमंडल 2, प्रखंड 11, विधानसभा क्षेत्र 6। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में आप इसी तरह देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र 5, और सरायकेला खरसावां में आपका विधानसभा क्षेत्र 3 है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 5, सरायकेला खरसावां में 3। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए इसको अच्छे से, और मन लगा के पढ़िएगा तो जरूर याद होगा। और आपका अभी एग्जाम में ज्यादा समय भी नहीं बचा है, तो आप लोग अच्छे से अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग वीडियो में लाइक कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं भी ऊर्जावान रहता हूं और नए नए वीडियो को बनाने का कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं पलामू प्रमंडल के बारे में। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, उसके बाद पलामू के प्रमंडल के बारे में बताता हूं आपको। चलिए ले लीजिए।
दोस्तों अब हम बात करते हैं पलामू प्रमंडल के बारे में। पलामू प्रमंडल में आपके 3 जिले आते हैं। सबसे पहला जिला आपका है पलामू, और पलामू जिले का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर, और इसका गठन कब हुआ पलामू जिले का? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में पलामू प्रमंडल का गठन हुआ। पलामू के बाद आपका आता है गढ़वा। गढ़वा का गठन 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका आता है लातेहार। लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। पलामू जिले का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 4393 किलोमीटर स्क्वायर। गढ़वा जिले का क्षेत्रफल 4093 किलोमीटर स्क्वायर। लातेहार का 4291 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जनसंख्या एक बार देख लीजिए। पलामू जिले का जनसंख्या है 19.39 लाख, गढ़वा का है 13.22 लाख, और लातेहार का 7.26 लाख। ठीक है, साक्षरता दर भी एक बार देखिए। पलामू जिले का 63.63, गढ़वा का 60.33 और लातेहार का 59.51%। आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक है, और अनुमंडल और प्रखंड एक बार देखिए। पलामू जिले में आपका 3 अनुमंडल 21 प्रखंड, गढ़वा में भी आपका 3 अनुमंडल और लातेहार में आपका 2 अनुमंडल। पलामू जिले में 3 अनुमंडल 21 प्रखंड, गढ़वा में 3 अनुमंडल 20 प्रखंड और लातेहार में 2 अनुमंडल 9 प्रखंड। पलामू में कितना है? 3 21, गढ़वा में 3 20 और लातेहार में 2 9। और विधानसभा क्षेत्र देखिए 5 जो 2 और 2। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र आपके पलामू में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, गढ़वा में आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक गढ़वा और एक भवनाथपुर। ठीक है, एक गढ़वा और एक भवनाथपुर। उसके बाद आपका लातेहार आता है। लातेहार में भी आपका 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक मनिका और एक लातेहार। तो आपको ऐसे याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संथाल परगना के बारे में पूरे डिटेल से, इसी तरह से उसका गठन कब हुआ, क्षेत्रफल क्या है। और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले का पहले वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में मैंने जब बताया था, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को इसी तरह प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत से अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मुझे पता है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको रेगुलर टेस्ट देना है इन सब टॉपिक का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7992295476 और मेरा नाम है प्रभात रंजन। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटा मोटा फी देके 99 का पेमेंट आप कर सकते हैं इस पे, और व्हाट्सएप पर आप हमको कांटेक्ट करिएगा तो वहाँ पर से आपको रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा। बहुत से लोग अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 7992295476। और ये जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपके लिए सबके लिए फ्री है। आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए, कुछ सीखिए, और अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं तो आप इसमें कॉन्टैक्ट करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो।